नमस्कार। अब समय दिन विशेष का। आज़ादी मिलने से पहले ही भारत में अनेक स्थानों पर कट्टरपंथी खुलेआम गौहत्या करते थे। असल में वे इसके माध्यम से आने वाले बंटवारे की तैयारी कर रहे थे, जिससे हिंदू उत्तेजित हो और विवाद का कारण बने। अक्सर इससे हिंदू भड़क जाते थे और दोनों समुदाय आपस में लड़ने लगते थे। उस समय ईसाई अंग्रेज यही चाहते थे, इसीलिए वे खुलेआम गौहत्या को बढ़ावा देते थे। ये घटना उस धर्म नगरी की है जिसे हिंदुओं का मुख्य तीर्थ माना जाता है। ये जगह महादेव शिव की नगरी हरिद्वार थी और ये भूमि आदि काल से आज तक देव भूमि के रूप में जानी जाती है, जिसे आज भी कई जगहों पर विधर्मियों द्वारा दूषित किया जा रहा है। यह समय था 1918 का, जब हरिद्वार इलाके में करतारपुर के कुछ गौ भक्षकों ने आने वाली बकरीद पर सार्वजनिक रूप से गाय की हत्या कर उसकी कुर्बानी करने की धमकी दी। हरिद्वार का स्थान उस समय देवलोक के समान माना जाता था और उस क्षेत्र में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसीलिए हिंदू ने ज्वालापुर थाने पर शिकायत की, पर वहां के थानेदार मसीउल्लाह तथा अंग्रेज प्रशासन की शह पर ही ये सब हो रहा था। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर हरिद्वार थाने में निरीक्षक शिवदयाल सिंह थे। उन्होंने हिंदुओं को हर प्रकार से सहयोग देने का वचन दिया। उनके ही बल पर हिंदुओं ने घोषणा कर दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, गौहत्या नहीं होने देंगे। शिवदयाल सिंह को भी पता था कि उनकी नौकरी जाना तय है। आखिरकार बकरीद का दिन आ गया। हिंदुओं के विरोध के कारण उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, पर अगले दिन गौहत्यारों ने हिंदू समाज को भड़काने के लिए 5 गायों का जुलूस निकालकर उन्हें पेड़ से बांध दिया और वो बेहद भड़काऊ नारे लगा रहे थे। दूसरी ओर हनुमान मंदिर के महंत रामपुरी जी महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों गौ भक्त युवक अस्त्र शस्त्रों के साथ थे। उन्होंने गौहत्यारों पर धावा बोला और बांधी गई सभी गायों को छुड़वा लिया। इस बीच दोनों पक्षों में भयंकर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में लगभग 30 गौ हत्यारे भी मारे गए और बाकी भाग खड़े हुए। आमने सामने हुई इस लड़ाई में कई गौ भक्त भी वीर गति को प्राप्त हुए। गौ भक्तों का नेतृत्व कर रहे महंत रामपुरी जी के शरीर पर चाकुओं के 48 घाव लगे। अंततः वे भी वीर गति को प्राप्त हुए। जैसे ही ब्रिटिश पुलिस और प्रशासन को गौ हत्यारों के मारे जाने की जानकारी हुई, उन्होंने तुरंत एक तरफा कार्रवाई की। गौरक्षकों के घरों में घुसकर लोगों को पीटा गया, महिलाओं का अपमान किया गया और बच्चों तक को घसीटा गया। कुल 172 लोगों को थाने में बंद कर दिया गया। जेल का डर दिखाकर कई लोगों से भारी रिश्वत ली गई। गुरुकुल महाविद्यालय के कुछ छात्रों को भी इसमें फंसा दिया गया। इसके बावजूद हिंदुओं का मनोबल नहीं टूटा। कुछ दिन बाद अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। गुरुकुल महाविद्यालय के प्राचार्य आचार्य नरवेद शास्त्री वेद तीर्थ ने वहां जाकर गांधी को सारी बात बताई, पर गांधी किसी भी तरह गौ हत्यारों के विरोध में जाने को तैयार नहीं हुए। वे मौन रहे। लेकिन महामना मदन मोहन मालवीय जी परम गौभक्त थे। उनका हृदय पीड़ा से भर उठा। उन्होंने इस निर्दोष गौ भक्तों के मुकदमों में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। इसके बावजूद 8 अगस्त 1919 को न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए 4 गौ भक्तों को फांसी और थानेदार शिवदयाल सिंह सहित 145 लोगों को काले पानी की सजा दे दी। इनमें सभी जाति, वर्ग और अवस्था के लोग थे। जो लोग अंडमान भेजे गए, उनमें से कई अत्याचार सहते हुए वही वीर गति को प्राप्त हुए। महानिर्वाणी अखाड़ा कनखल के महंत रामगिरी जी भी प्रमुख अभियुक्तों में थे, पर वे घटना के बाद लापता हो गए और कभी पुलिस के हाथ नहीं आए। पुलिस के आतंक से डरकर अधिकांश हिंदुओं ने गांव छोड़ दिया। अगले 8 वर्षों तक करतारपुर के खेतों में कोई फसल भी नहीं बोई गई। हरिद्वार के पास करतारपुर में आज भी उन गौ रक्षकों का स्मृति स्थल बना हुआ है, जिसकी जानकारी अब किसी को नहीं है और वह स्मृति स्थल धीरे धीरे धूल खाता हुआ जर्जर अवस्था में है। 8 फरवरी 1920 को उदासीन अखाड़ा कनखल के महंत ब्रह्मदास, चौधरी जानकीदास, डॉक्टर पूर्ण प्रसाद और मुखा सिंह चौहान को क्रमशः प्रयाग, लखनऊ और वाराणसी जेल में फांसी दी गई। चारों वीर गौ माता की जय का उद्घोष करते हुए फांसी पर झूल गए। प्रयागवासियों ने इस दिन उनके सम्मान में हड़ताल की। इस घटना से गौरक्षक के प्रति हिंदुओं में भारी जागरण हुआ। महान गौभक्त लाला हरदेव सहाय ने प्रतिवर्ष 8 फरवरी को
करतारपुर में गौभक्त बलिदान दिवस मनाने की परंपरा शुरू की। वहां स्थित पेड़ और स्मारक आज भी उन वीरों की याद दिलाते हैं। आज धर्म और अधर्म के उस युद्ध में वीरता से लड़कर अमरत्व को प्राप्त करने वाले उन सभी गौभक्त विभूतियों को सुदर्शन परिवार बारंबार नमन करता है और उनकी यश गाथा को सदा अमर रखने का संकल्प दोहराता है। जय हिंद।